आप सभी को पता है जितने भी मैं इंट्राडे स्टॉक्स लेकर आ रहा हूँ, उनके रिजल्ट क्या आ रहे हैं। ओके, इवन मैं आपको बताऊँगा अभी। तो पहले एनालिसिस में आगे बढ़ते हैं कि वो कौन से 4 बेहतरीन इंट्राडे स्टॉक्स रहने वाले, जिनमें पहला नाम निकल कर आता है जी एंटरटेनमेंट, ओके, जिसे हम सभी जील नाम से जानते हैं। इवन ये स्टॉक अभी आप सभी को पता है काफ़ी ज़्यादा चर्चे में भी है, इवन न्यूज़ वगैरह भी कुछ आई थी। एंड आप सभी देख पाओगे काफ़ी बड़ी रेड कैंडल फॉर्म हुई है। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, डेली टाइम फ्रेम पर आप देखोगे ना, अ, मीन्स फ्राइडे को 3% से ज़्यादा का इसने मोमेंटम दिखाया हुआ है। एनालिसिस वगैरह विजिबल करते हैं एंड आपको बताता हूँ ऑन 15 मिनट, क्योंकि देखो एक बार हमें डेली टाइम फ्रेम पर देखना ज़रूरी था कि स्टॉक कर क्या रहा था। ऊपर जा रहा था, गैप डाउन ओपन हो गया, ओके। अगेन नीचे चलते-चलते ये फिर से ड्यू टू नीज गैप डाउन ओपन हो गया। अब स्टॉक कर क्या रहा है? 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखो, एनालिसिस करते हैं एंड इस स्टॉक को अभी जो मैं अगले 3 स्टॉक्स और विजिबल करने वाला हूँ, उनमें से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस आपको जेल को देना है, ओके। अब यहाँ पर देखो स्टॉक कर क्या रहा है? आप देखोगे जो ये हमें सपोर्ट देखने को मिल रहा है, ओके, ऊपर गया रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा था, ओके, रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है, लेकिन स्टॉक फिर से कहीं न कहीं ऊपर जाता हुआ हमें देखने को मिल रहा है एंड स्टॉक और ऊपर क्यों जा सकता है? तो आप देखोगे स्टॉक क्या कर रहा है, बैक टू बैक यहाँ पर स्टॉक अपने जो इसका प्रीवियस लो है, ऊपर की ओर हाई शिफ्ट करता हुआ नज़र आ रहा है, ओके, आप देख लो, ठीक है? तो अब यहाँ पर अपना प्लान क्या रहने वाला है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आकर हम एंट्री एग्जीक्यूट करेंगे, ऑर्डर एग्जीक्यूट करेंगे एंड ये रहे आप सभी के सामने इंस्ट्रक्शन। 174.50 यानी इसके ऊपर भी आप चाहो तो अपनी बाइंग साइड पोजीशन बना के चल सकते हो, चाहो तो यहाँ पर भी आप अपनी बाइंग साइड पोजीशन बना के चल सकते हो। 173 यानी ये आपका एसएल निकल कर आता है, 176 एंड 178 ये दोनों आपके टारगेट्स निकल कर आते हैं। प्लीज़ जील को काफ़ी ज़्यादा रडार पे रखना मंडे को, क्योंकि यहाँ पर एक पैसा बनता हुआ मोमेंटम मुझे देखने को मिल सकता है, ठीक है? तो ये हो गया पहला इंट्राडे स्टॉक। अब हम चलते हैं सेकंड इंट्राडे स्टॉक की तरफ। सेकंड इंट्राडे स्टॉक जो कि बैंकिंग सेक्टर से निकल कर आ रहा है, जिसका नाम है एसबीआई एन, ओके। टाइम फ्रेम आप देखो डेली का, अभी ऑन डेली टाइम फ्रेम ये क्या कर रहा है, सभी को पता है काफ़ी ज़्यादा अप ट्रेंड में ये स्टॉक हमें देखने को मिल रहा है। जैसा कि आप देखोगे पहले अप ट्रेंड में था, एक पैटर्न फॉर्म किया, फिर से इसने एक शार्प हमें एक अप रैली दिखाई, ओके। एंड अगेन ये क्या कर रहा है, ऊपर जा रहा है, पुल बैक ले रहा है, अगेन ऊपर गया, पुल बैक ले रहा है एंड ये फिर से साइडवेज होकर फिर से ऊपर जाता हुआ हमें देखने को मिल सकता है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखो कि हो क्या सकता है एंड स्टॉक कर क्या सकता है। तो आप देखोगे ना, बारीकी से अगर आप समझने की कोशिश करते हो, स्टोक ने यहाँ पर क्या किया था, एक डबल बॉटम पैटर्न यहाँ पर फॉर्म किया हुआ है, ओके। एक डबल बॉटम जिसकी नेकलाइन वगैरह क्रॉस हुई। बायर्स को यहाँ पर इनवाइट किया गया है कि बाई कर लो एंड स्टॉक एटलीस्ट इस वाले लेवल तक टारगेट दे देगा। लेकिन मार्केट क्या हो जाता है, यहाँ पर जो कोई भी बाई करता है, ओके, इस वाले लेवल पर जो कोई भी बाई करता है, ये मैं आपको साइकोलॉजी बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि यस ऐसा पॉसिबल है, ओके। उन सभी के एसएल यहाँ होंगे, यहाँ होंगे, यहाँ होंगे, एसएल हिट हो चुके हैं। अब क्या मार्केट ट्राई नहीं कर सकता यहाँ से ऊपर जाने की? यस, ऐसा पॉसिबल है एंड एक और रीज़न क्या हो सकता है, तो वो मैं अगर आपको बताना पसंद करूँ ना, तो यहाँ पर हमें एक ट्रेंड लाइन भी देखने को मिल रही है। ओके, सी अगर मैं इसको इस तरह मार्क कर दूँ, अब देखो, अगर मैं इसको इस तरह मार्क करता हूँ, तो हमें एक ट्रेंड लाइन भी देखने को मिल रही है। तो ट्रेंड लाइन पर भी आप देखोगे कौन आ रहा होगा, सेलर्स आ रहे होंगे, ओके। अगेन यहाँ पर फिर से सेलर्स आ रहे होंगे, अगेन यहाँ पर निकाल दिया। अब ये यहाँ से एक हमें अपसाइड मोमेंटम दिखा सकता है। तो समझ आ रहा है अपना प्लान क्या रहने वाला है, कि हमें बाय कैसे करना है। स्टॉक जाएगा, ओके, ऊपर जाएगा, यहाँ से एक रिजेक्शन लेने की कोशिश करेगा एंड जैसे ही रिजेक्शन ले रहा है एंड मतलब एक मान लो यहाँ पर रिजेक्शन कैंडल फॉर्म हो रही है, ओके, लाइक दिस। और रिजेक्शन लेने के बाद अगर उस कैंडल का हाई क्रॉस होता है, देन आप अपनी बाइंग साइड पोजीशन बना के चल सकते हैं। मैं इंस्ट्रक्शन वैसे विजिबल कर देता हूँ कि किस लेवल के ऊपर हमें अपनी बाइंग साइड पोजीशन बनानी है। 765 के ऊपर हम अपनी बाइंग साइड पोजीशन बनाएंगे, 4 पॉइंट कैसल देने वाले हैं एंड ये दोनों हमारे टारगेट्स निकल कर आते हैं, 769 एंड 773। ये हो गया दूसरा इंट्राडे स्टॉक। अब हम चलते हैं तीसरे इंट्राडे स्टॉक की तरफ। तीसरा इंट्राडे स्टॉक हिंदुस्तान पेट्रोलियम, हिंद पेट्रो। टाइम फ्रेम आप देखोगे डेली का, अभी डेली टाइम फ्रेम पर आप देखो क्या हो रहा है। स्टॉक एक अप ट्रेंड में चल रहा है, ओके। स्टॉक एक अप ट्रेंड में चल रहा है, ऊपर गया फिर पुल बैक, ऊपर गया फिर पुल बैक एंड ऊपर गया, फिर से पुल बैक लेकर अगेन ऊपर चल सकता है। लेकिन जो अभी मैंने आपको प्रीवियस स्टॉक बताया था, वहां पर क्या हो रहा था, ऊपर चलते चलते साइडवेज हो गया था। तो वो ये वाला केस आप समझ सकते हो, साइडवेज होने के बाद वो फिर से ऊपर गया था। तो सेम आपका एसबीआई के केस में ऐसा हो सकता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है, ओके। अब यहाँ पर अपना प्लान क्या रहने वाला है, तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर समझते हैं। तो 15 मिनट के टीएफ पर आप देखोगे ना, आपको क्या देखने को मिल रहा है। एक सपोर्ट है, ओके, जिसका हमें ब्रेकडाउन देखने को मिला है। जी, एक सपोर्ट पहले रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता था, आफ्टर दैट ये सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है, लेकिन फाइनली इसका ब्रेकडाउन आ जाता है, ओके। लेकिन हमें भूलना नहीं है, क्या नहीं भूलना है, कि स्टॉक कहाँ पर है, अप ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है। तो अगर ब्रेकडाउन हो रहा है तो जाहिर सी बात है यहाँ पर कौन आने वाला है,
सेलर्स आने वाले, इस रीटेस्ट पर कौन आएगा, इसके लो क्रॉस होने पर कौन आएगा, सेलर्स आएगा एंड अगेन यहाँ पर सेलर्स अपनी पोजीशन बना रहे होंगे, वो एवरेजिंग कर रहे होंगे, ओके। अब प्लान क्या रहने वाला है? अगर प्लान फॉलो होता है देन हम ऑर्डर एग्जीक्यूट करेंगे, अदरवाइज़ वी हैव टू अवॉइड। तो ये रहा इंस्ट्रक्शन आप सभी के सामने। 532 के ऊपर हम अपनी बाइंग साइड पोजीशन बनाने वाले हैं। 528 एंड 536 मीन्स 528 तो आपका एसएल निकल रहा है, ओके, जो अभी क्लोजिंग प्राइस है इससे 1 पॉइंट ऊपर एंड 536 एंड 40 ये दोनों आपके टारगेट्स निकल कर आते हैं। अभी एनालिसिस में और आगे बढ़ूँ, आप सभी को बता देता हूँ। कुछ भी डाउट होता है, आप नीचे कमेंट करिए, विदिन 1 टू 2 आवर मेरी तरफ से आपको रिप्लाई देखने को मिल जाएगा, ठीक है? कुछ भी डाउट होता है, कुछ भी। तो अब हम चलते हैं फाइनल इंट्राडे स्टॉक की तरफ। अगेन बैंकिंग सेक्टर से इंडियन बैंक हमारा फाइनल इंट्राडे स्टॉक रहने वाला है। टाइम फ्रेम आप देख लो डेली का, सो दैट हम मल्टीपल टीएफ एनालिसिस कर सके। ओके, स्टॉक आप देखो धीरे-धीरे ऊपर गया, लेकिन जैसे इस वाले लेवल का जो कि रेजिस्टेंस है ब्रेकआउट आया, आप देख लो अच्छे खासे बड़े-बड़े यहाँ पर ग्रीन कैंडल हमें देखने को मिले, लेकिन यहाँ पर अपने को देखने को नहीं मिला। स्टिल यहाँ पे भी ऊपर जा रहा था, ओके, लेकिन आप देखो ये एकदम शार्प अपसाइड मोमेंटम हमें दिखाया, ओके। प्रॉफिट बुकिंग आई, मार्केट नीचे एंड अगेन कंटिन्यू करने की कोशिश कर रहा है। आप इसको मॉर्निंग स्टार पैटर्न का नाम दे सकते हो, लेकिन इतना मैं देखता नहीं हूँ, ओके। अब देखो मार्केट यहाँ पर थोड़ा-सा नेगेटिविटी दिखाने की कोशिश कर रहा है, इवन एक डोजी कैंडल फॉर्म हुआ है। अगर आप साइकोलॉजी देखोगे तो अगर डोजी कैंडल का मतलब क्या होता है, अगर हाई क्रॉस हो रहा है बाइंग आएगी, लो क्रॉस हो रहा है सेलिंग आएगी। तो लो क्रॉस हो चुका है, लेकिन इन सब के बावजूद मैं यहाँ पर अपनी सेल साइड पोजीशन नहीं बनाऊँगा, क्योंकि मैं ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जाऊँगा। अब देखो यहाँ पर अपने को क्या देखने को मिल रहा है। एक सपोर्ट 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर एक हमें सपोर्ट देखने को मिल रहा है, जहाँ से बाइंग आई थी, लेकिन अब यहाँ पे बाइंग नहीं, फिर से बाइंग नहीं। लेकिन स्टॉक ने क्या किया, चलो गैप अप ही ओपन हो जाते हैं। बाइंग आई, लेकिन बायर्स सस्टेन नहीं करा पा रहे स्टॉक को ऊपर, फाइनली नीचे गिर गया। अब हमें देखना है क्या एक्चुअल में यहाँ पर सेलर्स विन कर जाएँगे? क्योंकि अब ये एक ज़ोन में फँसा हुआ है। ऊपर देखो एक रेजिस्टेंस है, नीचे देखो एक सपोर्ट है। अगर रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट आता है तो हमें अच्छी खासी अपसाइड में बाइंग या फिर टारगेट देखने को मिल सकता है। ओके, अगर नीचे जाता है देन आई विल अवॉइड। अगर आपको लग रहा है कि यस नीचे जाता है तो आपको एंट्री कर लेना चाहिए, देन आप कर सकते हो, लेकिन मैं नहीं करूँगा। यहाँ पर मेरा प्लान क्या रहने वाला है वो मैं आप सभी को बता देता हूँ। ओके, रीज़न वगैरह समझ आ रहा है ना? क्योंकि मैं यहाँ पर अपनी सेल साइड पोज़ीशन नहीं बनाऊँगा। डेली टाइम फ्रेम पर स्टॉक अप ट्रेंड में एंड जो डोजी कैंडल बना है उसके नीचे मोस्ट ऑफ द रिटेलर्स अपनी सेल साइड पोज़ीशन बना रहे होंगे, सो दैट्स व्हाई अ, उनके अगेंस्ट मैं ट्रेड लेने की कोशिश करूँगा। ओके, एंड और भी रीज़न है, यहाँ पर देखो सपोर्ट का ब्रेकडाउन आ चुका है, तो यहाँ पर भी कौन होगा? सिर्फ़ और सिर्फ़ रिटेलर्स होंगे, अपनी सेल साइड पोज़ीशन बना रहे होंगे। ओके, तो अब देखो 528 अगर ये वाला लेवल निकलता है, मतलब सेलर्स एंड बायर्स की यहाँ पर फाइट हो रही है, अगर कोई भी एक जीतता है तो अच्छी खासी हमें बाइंग देखने को मिलेगी 528 के ऊपर। 525 यानी 3 पॉइंट का एसएल निकल कर आ रहा है, 531 एंड 534 ये दोनों हमारे टारगेट्स निकल कर आ रहे हैं, ठीक है? एंड जो मैंने आपको लास्ट टाइम इंट्राडे स्टॉक दिया था ना, अभी मैं आपको बताता हूँ। मैं डेली वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, क्यों? क्योंकि अभी मैं मॉर्निंग में भी लाइव आ रहा हूँ, ओके, मॉर्निंग में मैं आप सभी के साथ लाइव आता हूँ, तो उसे भी जॉइन करना, सो दैट आपको पता चले ट्रेडर की इसकी एक्यूरेसी क्या है, या फिर एक्यूरेसी से पहले मैटर करता है कि लाइव ट्रेड स्टॉक में कैसे करते हैं, ओके। मैं आपको लेवल तो दे रहा हूँ, अब लेवल कैसे क्रॉस कर रहा है, ओके, चलो ठीक ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे लेवल कैसे क्रॉस कर रहा है, क्या गैप अप ओपन होकर क्रॉस कर रहा है, क्या फ्लैट ओपन होकर क्रॉस कर रहा है, क्या गैप डाउन ओपन होकर क्रॉस कर रहा है, तो ये सारे सिनेरियो चेंज हो जाते हैं, ओके, इसे भी हमें समझने की जरूरत है। तो जो मैंने आपको लास्ट टाइम इंट्राडे स्टॉक दिए थे 4, उसमें से हमारे सिर्फ एक ही स्टॉक में टारगेट हिट हुआ था। इसका मतलब ये है कि जो मैंने आपको लास्ट टाइम 4 इंट्राडे स्टॉक दिए, उनमें से 3 में एसएल हिट हो गए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, प्लीज़ ऐसा मत समझो कि एक्यूरेसी ही 25% की आ रही है, ओके, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 4 में से अगर 1 में टारगेट हिट हो रहा है, तो हमें ये देखना है क्या इन तीनों स्टॉक में हमारी एंट्री एक्टिवेट हुई थी? तो इसका जवाब ना है। हमारे इन तीनों स्टॉक्स में एंट्री एक्टिवेट नहीं हुई थी। अगर एंट्री एक्टिवेट होती तो मैं समझता ठीक है एसएल हिट हुआ। लेकिन 3 में हमारी एंट्री एक्टिवेट नहीं हुई, 1 में एंट्री एक्टिवेट हुई और उसमें हमें टारगेट देखने को मिला है। आप जाकर प्रीवियस वीडियो चेकआउट कर सकते हो, 2 दिन पहले ही अपलोड करी थी। ओके। सो कुछ भी डाउट होता है अगेन बोल रहा हूँ, नीचे कमेंट करो, विदिन 1 टू 2 आवर मेरी तरफ से रिप्लाई देखने को मिल जाएगा एंड आपकी कोई पर्सनल क्वेरी देन उसके लिए आप मुझे कॉल भी कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच। अगर किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हो तो वो भी आप मुझे बता देना। ओके, थैंक यू सो मच।